लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां चढ़ी हुई हैं और एमपी के बालाघाट की जनता का क्या है मूड। नेटवर्क 10 की टीम ने जाना लोगों का हाल और लोगों ने मिली जुली प्रतिक्रिया देते हुए मोदी सरकार की तारीफ भी करते हुए नजर आए। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेटवर्क 10 और मैं भास्कर भारद्वाज। आज हम हैं शाम की चौपाल पर, जहां पे आम जन लोग बैठे हुए हैं। उनसे चर्चा करेंगे क्या केंद्र में किसकी सरकार देखनी चाहती है, उनका राय क्या है, उनका मूड क्या है। हम जानते हैं बालाघाट क्षेत्र का मार्ग 15 से जो लोकसभा क्षेत्र आता है, तो आज हम जानकारी लेते हैं, जानते हैं इनसे इनका मूड क्या है, इनकी राय क्या है। जी बताइए। मेरा मूड तो यह है कि केंद्र में मोदी सरकार रहना चाहिए। क्यों रहना चाहिए? क्यों रहना चाहिए कि इन्हें राम मंदिर बनाए हैं, 370 को हटाए हैं। और जो मुसलमान का जो था कि ये 3 तलाक वाला, कि घर बैठे 3 तलाक दे देते थे, जिसमें उनकी बहू बेटी घर के बेघर हो जाती थी, इसलिए। और भी क्या ऐसे मुद्दे रहे हैं आपके इसमें कि आप चाहते हैं कि मोदी की सरकार और रहे? मैं चाहता हूँ कि मोदी की सरकार इसलिए रहना चाहिए कि ऐसे जो और कानून होंगे, है ना, लचीला कानून को हटाया जाए। तो ऐसे और भी हैं, हम उनसे भी चर्चा करेंगे। हमारे साथ में जुड़े हुए हैं जन लोग। जी आपका परिचय बताएं। मैं राजेश रामटेके बालाघाट से। बताइए। जी बताएं, आप केंद्र में किसकी सरकार देखना चाहेंगे? केंद्र में सरकार तो देखिए, अभी लहर जो चल रही है वो मोदी लहर चल रही है ना। और मोदी लहर चल रही है, लेकिन मोदी जी जो है वो बेरोजगार के बारे में कुछ विशेष योजनाएं नहीं ला रहे हैं, है ना। जैसे नौकरी वोकरी जो है ना, पढ़े लिखे युवा जो है वो बेरोजगार होते जा रहे हैं, है ना। तो इस पर थोड़ा मोदी जी को ध्यान देना चाहिए। जी आपका परिचय बताएं। जी, मैं महेंद्र बिलथरे यहीं बालाघाट से हूँ। जी क्या किसकी सरकार देखना चाहेंगे आप? देखिए, केंद्र में तो मोदी जी की सरकार रहना चाहिए। उसकी वजह मैं बता रहा हूँ कि मोदी सरकार के रहने से आज भारत की स्थिति बहुत विश्व पटल पे बहुत मजबूत है। परंतु मोदी जी को भी चाहिए कि धार्मिक कार्यों के अलावा युवाओं पे, रोजगार पे और जो नए-नए जो लोगों को प्रगति के अवसर है, उस पे ध्यान देना चाहिए। महँगाई की दर देखो आप, बहुत हाई है आज की तारीख में। ये थोड़ा इन चीज़ों पे भी ध्यान दें। हालाँकि सरकार मोदी की ही चाहिए केंद्र में। बालाघाट में किस तरीके से अभी यहाँ पे वर्तमान में सांसद भी रहे हैं भाजपा से, तो किसकी आप कितना यहाँ पर विकास हुआ है? देखिए, बालाघाट का जो विकास होना चाहिए था, वो विकास आज तक उतना नहीं हो पाया जितना उसका बालाघाट जितना उसका हकदार था। क्योंकि सबसे बड़ी बात ये रही है कि ये भाई भतीजावाद का शिकार हुआ है बालाघाट। क्योंकि यहाँ पे कई बार सांसद अगर पार्टी का अलग रहा तो केंद्र में अलग पार्टी रही। ये इस टाइप से कई बार चला है। कई बार निर्दलीय सांसद भी एक बार यहाँ पे रह चुके हैं। लेकिन बालाघाट का विकास मेरे को समझ में कुछ नहीं आया। अब ले दे के 2 ठो ओवर ब्रिज बन रहे हैं, बस हो गया। इसके अलावा और यहाँ कोई डेवलपमेंट मुझे समझ में नहीं आता। तो आप क्या चाहते हैं कि इस बार जिस तरीके से बालाघाट में विकास नहीं हुआ है, तो क्या यहाँ पर सांसद किस पार्टी की देखना चाहेंगे आप? देखिए, सांसद का तो ऐसा है, अब जनता के ऊपर डिपेंड करता है कि जनता जिसको विजयश्री दिला दे। अब कौन अपना परफॉर्मेंस अच्छा दिखाता है, क्योंकि यहाँ जो सांसद बोला जाए तो अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा है। मोदी जी का नाम एक अलग है, लेकिन मोदी जी के नाम से कब तक आप अपनी नाव चलाते रहोगे? यहाँ पे जो सांसद के लिए खड़े हुए हैं उनकी भी अपनी एक इमेज होना चाहिए ना। लेकिन मेरे को प्रत्याशी कोई भी तरीके के नहीं लगते, लेकिन मोदी जी का नाम है तो देखो, हो सकता है आगे कुछ हो जाए। जी आपका परिचय बताएं। जी, रामेश्वर बिशेन। बोलिए, आप किसकी सरकार देखना चाह रहे हैं आप केंद्र में, किसकी सरकार आनी चाहिए? सरकार हिंदुस्तान की जो बात करते हैं तो वर्तमान की जो स्थिति है, लहर तो देश में मोदी जी की है और मोदी जी सरकार बना भी सकते हैं, लेकिन बालाघाट के लिए मुश्किल लग रहा है। कारण कि बालाघाट में मोदी की लहर रुकी हुई नज़र आती है। मोदी जी की लहर के हिसाब से तो यहाँ पर बीजेपी का सांसद बनना चाहिए, ऐसा लगता भी है। लेकिन एससी और एसटी की जो वोट बैंक है, ये अगर कांग्रेस का समर्पित होती है गठबंधन के हिसाब से, तो यहाँ मोदी की लहर रुक जाएगी। उसके क्षेत्रीय कारण है, मोदी को लोग पसंद करते हैं। मोदी जी देश के अच्छे प्रधानमंत्री है, इस समय उन्होंने अच्छी साख बैठाई हुई है। लेकिन क्षेत्रीय राजनीति अलग होती है। हमारे ज़िले में जाति समीकरण, प्रत्याशी और जनता की जो छोटी छोटी आवश्यकताएं और आवाज़ है, उन पे डिपेंड करता है। बालाघाट में मोदी जी की लहर रुकने का कारण
यहाँ की स्थानीय राजनीति और स्थिति परिस्थिति। जैसे कि बीजेपी की सरकार ने कही थी कि 3,000 रुपया प्रति कुंटल धान लेंगे, तो धान खरीदा नहीं गया 3,000 के मन से। बाद में बोला गया कि बोनस देंगे, तो बोनस भी नहीं मिला। किसानों की आशा और अपेक्षाएं बोनस पर टिकी हुई थी, उस पर सस्पेंस बना हुआ है, क्योंकि बालाहाट की जनता धरना प्रदर्शन नहीं करती, चक्का जाम नहीं करती, भूख हड़ताल नहीं करती, पर एक बार अगर ठान लेती उसको कर दिखाती है और वो करती है लोकतंत्र के इस महापर्व पर। और बीजेपी की बढ़त वोटों की वजह से अभी कांटे की टक्कर है। आंतरिक हम जब गाँव में जाते हैं, विचार लेते हैं लोगों के, तो सैंपल बेस में जाओ तो लोग दिल की बात बताते हैं, और कैमरे या जैसे मीडिया की दृष्टि में जाओ तो लोग हिचकिचाते हैं बोलने के लिए। लेकिन अंदर की बात, जैसे एग्जिट पोल की रिपोर्ट निकालने के लिए जाना पड़ता है, उस हिसाब से पता चलता है कि यहाँ पर बराबर की टक्कर लग रही है अभी की हालत में। अब देखो मोदी जी आएंगे, उसके बाद में क्या बोलते हैं, क्या जनता को लगता है, उसमें क्या स्थिति बनेगी, ये कह नहीं सकते। लेकिन अभी की हालत तो चिंताजनक है। तो ये है बालाघाट की जनता की राय, और आगे भी जानेंगे हम, और भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। नेटवर्क 10 से भास्कर भारद्वाज।